बोला गया अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज, अब फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। देखो क्या बोला गया है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन रीडिंग कर लो। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज का मतलब समझे, जहाँ पे व्यक्ति सीखता है उसका जो मंथली फिक्स फी है वो दे रखा है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट भी दे रखा है उसका, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज है यहाँ पे, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक एडिशनल चार्ज है। चार्ज भी कितने तरीके से है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व व्हेन सी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 400। कितने दिन, देखो 10 मॉड्यूल्स है, उसका कितना है और उसकी फी कितनी लगी है, बिल कितना भरा उसने, 400। एक और देखो, व्हेन सी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 500। अब इसमें क्वेश्चन में आगे दिया भी है इफ द मंथली बिल, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन फर्स्ट कर लो यहाँ पे। अब आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मंथली बिल को क्या लट करा गया, मंथली बिल को क्या लट करा गया। आगे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, उसको क्या माना हुआ है, x, यानी मंथली बिल को क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। और जो नंबर ऑफ मॉडल्स है ना, मॉडुलस, तो नंबर ऑफ मॉडुलस माना हुआ है कितना है, x। अब इन दोनों का रिलेशन भी दिया गया है, इन दोनों में क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप दी गई है बेटा। रिलेशनशिप क्या दी गई है, देखो कि y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ax प्लस में, और आगे क्वेश्चन बोल दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड, बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ, इसमें ना क्या दिया हुआ है, एक जो स्टूडेंट्स है वो कितने मॉड्यूल एसेस यूज करता है, 10। तो लिखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, हिंदी में लिख लो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल को क्या माना गया, तो कितने मॉड्यूल स्टूडेंट यूज कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है। एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, देखो आई स्टूडेंट्स ऑब्जर्व व्हेन सी असेस्ड, कितने असेस्ड है, 10 मॉड्यूल असेस्ड यूज कर रहा है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को क्या माना गया, और एक स्टूडेंट कितने यूज कर रहा है, और उसका बिल कितना आया, उसका बिल को क्या माना गया, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है। पहले वाले स्टूडेंट की बात समझ आई, पहले वाले स्टूडेंट की बात समझ आई, कितने मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और उसका बिल कितना है, उसको इस वाले में इक्वेशन में पुट कर दे, y इज इक्वल टू ax प्लस में, y की जगह क्या दे रखा है, a की जगह a लिख ले, x की जगह क्या दे रखा है, प्लस में b का, तो 400 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10a प्लस में इक्वेशन नंबर, बन गई इक्वेशन नंबर 1, बन गई। अब फॉर इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 के लिए ध्यान दो यहाँ पे। अब एक और स्टूडेंट्स है, देखो वैंसी एक और क्या वो यूज कर रही है, क्या कर रही है, कितने एसेस यूज कर रही है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब वो 14 मॉड्यूल यूज कर रही है तो उसका बिल कितने का आ रहा है, कितने का बिल आ रहा है, कितने का बिल आ रहा है, फिर से उसको पुट करो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में y की वैल्यू कितनी है 500, a की जगह a b x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस में b का 500 का 500,
ये कितना हो जाएगा प्लस में इक्वेशन नंबर। समझ आए कि नहीं है पहले इतना बता दो, आगे फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कुछ ही नहीं करना यहाँ पे, सब क्वेश्चन में ही दे रखा है, बता देता हूँ। मंथली बिल वाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा है। नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड एक्स लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में इधर आओ, फिर रिलेशनशिप ये वाली लिखी हुई है क्वेश्चन में, सही कह रहा हूँ? इधर आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब एक क्वेश्चन में ये बोला गया है जब एक स्टूडेंट 10 मॉड्यूल यूज करता है तो उसका बिल कितने का आता है। मैंने इस वाली में रिलेशन में पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर दोबारा बोला कि वही स्टूडेंट जब कितना 14 मॉड्यूल यूज करता होता, कितने का बिल यूज आएगा। भाई जैसे जैसे मॉड्यूल बढ़ेंगे बिल तो आएगा, है आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करना कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या लिख दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 में से एक को, हिंदी में भी लिख देता हूं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर दो क्या है हमारे पास, 14a है कि नहीं है, प्लस b है कि नहीं है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, इधर देखो, इधर इक्वेशन देखो कितना है, 10a प्लस में b इक्वल टू में, बात समझ आ गई। ये किस चीज का है, तो माइनस हो जाएगा। अरे सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना मतलब माइनस करना। ये भी किस चीज का है, माइनस हो जाएगा। ये भी किस चीज का है, माइनस हो जाएगा। तो सुनो, यहाँ पे कितने ए है, 14 में से कितने ए चला गया, कितना ए बचा, ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है, एक प्लस का और एक माइनस का, कुछ बचा, इक्वल टू 500 में से 400 खर्चा कर दिया, कितना बचा, ये 4 मल्टीप्लाई का उधर आके किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का, कितने पे कट जाएगा। अगर मैं कहूँ पापा ने 100 रुपए दिए हैं और बोला है कि चलो चारों भाई बहन बांट लेना, तो कितने कितने बांटोगे, 25-25 ही तो आएंगे हिस्से में, कि 30-30 आएंगे हिस्से में, हैं। अब यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है 10a प्लस में b इक्वल टू में क्या है 400, a का a, 10 का 10, a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस b की वैल्यू कितनी है इक्वल टू में 400, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करो 225, सॉरी 225 नहीं, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 250 प्लस का उधर आके 400 में से 250 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर को दो चीज़ों में मेजर करते हैं, मेजर तो 3 चीज़ों में भी करते हैं। इंडिया जैसे देशों में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, अमेरिका जैसे देशों में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, किस में, फ़ारेनहाइट, किस में। अच्छा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हैं? अरे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो तो सेल्सियस होता है। हमारे बुखार चेक करना नहीं आता क्या तुम्हें, यार एक बात बताओ, तुम लोग तो बेवकूफ बनाते हो कि घर वाले कहेंगे तू पढ़ता क्या है,
हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, कितना, ठीक है, और सेल्सियस में 37, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो दोबारा देख लो, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री इन सेल्सियस एंड डिग्री इन फ़ारेनहाइट। तो मैंने बता दिया, इंडिया जैसे देशों में टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं और अमेरिका जैसे देश में फ़ारेनहाइट में। मगर अगर साइंस की बात करें तो साइंस केल्विन में मापता है। किस में नापता है टेम्परेचर को? साइंस किस में मापता है? केल्विन में। इंडिया किस में मापता है? सेल्सियस में। आगे बोला गया है, तो सेल्सियस को क्या माना गया? C, और फ़ारेनहाइट को क्या माना गया? F, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप देगी, क्या दिया गया है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है। तो सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ सेल्सियस, डिग्री ऑफ और डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, क्या फ़ारेनहाइट को क्या माना गया? F, क्या कैपिटल वाला F। बात समझ आ गई? और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या दिया गया है? रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया गया है कि सेल्सियस जो होता है वो A फ़ारेनहाइट प्लस B होता है, और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू फाइंड करो। आगे देख लो, बोला गया है, आगे पढ़ लेते हैं। गिवन दैट आइस मेल्ट, बेटा आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस कहाँ मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। वहां पे फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 32। इधर देखो, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट लिख दें समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए देखो बेटा क्या है, ये रहा सेल्सियस और ये रहा फ़ारेनहाइट। इधर देख कितने सेल्सियस दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। वहां पे फ़ारेनहाइट कितना है? अरे समझ आ गया? देख क्या बोला गया, आइस मेल्ट, आइस कहाँ मेल्ट होती है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो C की वैल्यू क्या दे रखी है? C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। और फ़ारेनहाइट को क्या मतलब होता है? F, तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो C की वैल्यू क्या अलग कर लेंगे? तो C की यहाँ लिख दो पहले, C = A F + B। सेल्सियस कितना दे रखा है? 0। A का A, F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 प्लस में, तो 0 = क्या हो जाएगा? 32A प्लस में इक्वेशन नंबर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। कह रहा है ये तो आइस मेल्ट हो रहा है, पिघलना, मेल्ट का मतलब। अब आगे बोला गया है कि वाटर बॉयल होता है, बॉयल का मतलब उबलना। पानी कब उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? तो लिख देना 4 इक्वेशन नंबर, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 के लिए सारी चीजें दे रखी है। ये रहा C और ये रहा F। कितना दे रखा है? C की वैल्यू कितनी दे रखी है? C की वैल्यू दे रखी है 100। और फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 212। बस बेटा, यही तो मैं नहीं चाहता था कि उतारे कोई बच्चा। पहले समझ लो, 5 मिनट रुक जाना, आराम से चले आना। इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास? = AF + B। C
सी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए का बी एफ की जगह कितना 212 ब्रैकेट प्लस है तो बी का 100 प्लस इक्वल टू 212 ए प्लस में इक्वेशन नंबर क्या लिख दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 क्या है 212a प्लस बी इक्वल टू में क्या दे रखा है 100 इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है 32a प्लस बी इक्वल टू में 0 ये किस चीज का है प्लस का माइनस कर दे ये किस चीज का है प्लस का माइनस कर दे ये 0 भी किस चीज का है प्लस का माइनस कर दे देख b प्लस और माइनस तो b क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 212 में से 32 माइनस कर दो कितना बचेगा कितना 180a इक्वल टू 100 में से 0 गया 100 में से 0 गया तो 100 ये 180 इधर किस चीज का है प्लस का उधर के 100 अपॉन 180 0 से 0 गया 18 का हाफ करोगे तो 9 और 5 का हाफ और 10 का हाफ करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में किसमें पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है 32a प्लस में b इक्वल टू 0 32 का 32 a की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में प्लस में b का इक्वल टू 0 इसको इससे मल्टीप्लाई कर 5 2 जा 10 और 5 3 या 15 और 116 अपॉन में 9 प्लस में b इक्वल टू में ये किस चीज का प्लस का उधर आगे किस चीज का हो जाएगा तो 0 में से 160 अपॉन में 9 माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा 160 अपॉन में तो ये b की वैल्यू आ गई